Welcome to the new episode of Amsterdam series. इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे सम ऑफ द की हाइलाइट्स ऑफ एम्स्टर्डम सिटी अराउंड इट्स हिस्टोरिकल डैम स्क्वायर, एनी फ्रैंक हाउस और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे व्हाई एम्स्टर्डम इज नोन एज वेनिस ऑफ नॉर्थ। होटल का रूम हमारा जो कल मिला था आज पूरा बिखरा हुआ है। सबसे पहले हम जा रहे हैं किसी फेमस बेकरी में जाके ब्रेकफास्ट करेंगे एम्स्टर्डम में, और उसके बाद हम अपनी एम्स्टर्डम की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मैं हूँ बेकरी डैम, इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर बेकरी इन एम्स्टर्डम। ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया है मेरा फेवरेट बटर क्रोसान, चिकन सैंडविच and a coke. Let's try the butter croissant. बड़ा सही है यार, बाहर से क्रिस्पी अंदर से फ्लफी है। खा के देखते हैं। मस्त यार, बटरी क्रिस्पी फ्लफी अंदर से सॉफ्ट, बहुत अच्छा। दो 200 मीटर की वॉक करके मैं पहुंच चुका हूं यहाँ की कल्वर्थ स्ट्रीट में। तो ये यहाँ की मेन शॉपिंग स्ट्रीट है और दुनिया के बड़े बड़े शॉपिंग ब्रांड, चाहे वो ज़ारा हो, M&S हो, माइकल कोर हो, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास पैसा है और शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको खूब अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पैसे को बर्बाद करने के लिए। मुझे तो खैर शॉपिंग का कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं सुबह सुबह आया। उस वक्त मोस्टली दुकानें अगर देखोगे तो बंद ही हैं, बट अगर आप आते हैं तो 11 से 11:30 के बाद आए, तब यहाँ पर ज़्यादा रौनक होगी और तब सारी दुकानें भी खुली होंगी। Apparently, it is one of the most expensive street in Amsterdam with a rent up to €3,000 per square meter per month. यूरोप में घूमने का एक सबसे मेन आपको बताऊं कि आप कहीं भी स्ट्रीट में जाते हैं ना तो इधर उधर की गलियों में घुस जाओ, जैसे कि मैं यहाँ पर घुसा हूँ, क्योंकि बीच में जो गलियां हैं उसमें यहाँ आर्किटेक्चर, उसकी जो बिल्डिंग है वो देखने को बनती है। गलियों में चलते हुए आपको ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये मेरे सामने जो बिल्डिंग है इसमें ऊपर लिखा हुआ है ये 1574 में बनी थी और कितनी खूबसूरत है। और इस गली में ये हाउसेस देखिए सामने के, अमेजिंग आर्किटेक्चर और बिल्डिंग टेढ़ी है। मतलब उस टाइम पे ना ऐसी क्विर्की बिल्डिंग्स बनाने का बड़ा ट्रेंड था। एम्स्टर्डम जो है ना चीज़ के लिए भी बहुत फेमस है। आपको जगह जगह पे यहाँ पर चीज़ की दुकानें मिलेंगी। इनफैक्ट नीदरलैंड का फेमस चीज़ है गोडा चीज़, वो भी आपको बताऊंगा किसी शॉप में जाके। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये वाली चीज़ की शॉप, और इधर आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि ये देखो, इनको डिस्प्ले देखो इनका कितना खूबसूरत है। ऐसे स्टैक में रखे हुए हैं और ये सब चीज़ के पैकेट हैं। सो डैम स्क्वायर से ये स्ट्रीट स्टार्ट होती है। टोटल स्ट्रीट का स्ट्रेच है 750 मीटर का। तो कल्वर्थ स्ट्रीट से वॉक करके हम आ चुके हैं डैम स्क्वायर। पीछे मेरे है कल्वर्थ स्ट्रीट और इस तरफ है स्क्वायर के यहाँ का शाही महल। फिर वहाँ देखेंगे तो पीछे है न्यू चर्च, और थोड़ा आगे देखें तो एक और स्ट्रीट जाती है, थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे, वो है न्यू वेंडिक स्ट्रीट सॉरी। और फिर पीछे आ जाता है नेशनल मॉन्यूमेंट और यहाँ पे आ जाता है मैडम तुसाद। तो एक ही जगह पे एटलीस्ट 7-8 अट्रैक्शंस हैं। फिफ्टींथ सेंचुरी में इसी जगह एम्स्टर रिवर के ऊपर यह डैम बनाया गया था और उसी वजह से स्क्वायर का नाम पड़ा डैम स्क्वायर और सिटी का नाम पड़ा एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम में इंसानों से ज़्यादा साइकिल्स हैं, तो इसको साइकिल सिटी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको सिटी के हर कोने में साइकिल के लिए स्पेशल लेन मिलते हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ तो छोड़ो, पैदल लोगों को भी अलाउड नहीं है चलना। हालांकि पैदल के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर ज़्यादातर ये साइकिल लेन्स हैं। तो स्पेशल साइकिल लेन्स हैं। और साथ ही साथ आपको जो स्ट्रीट्स का यूटिलाइजेशन देखो कैसे है कि यहाँ पर
ऑलमोस्ट हर स्ट्रीट में आपको रेलवे ट्रैक मिलेंगे जहाँ पर यहाँ की क्लासिक पुराने टाइम की ट्रैम्स चलती है। यहाँ से अच्छा व्यू दिख रहा है, यहाँ से आपको सामने महल दिख रहा है, शाही महल। ये एक टाइम पे टाउन हॉल बनाया गया था, बाद में इसको शाही महल में कन्वर्ट किया गया। और इनफैक्ट जैसे यूके की तरह नीदरलैंड भी एक मोनार्की सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो आज की डेट में जो यहाँ के राजा हैं वो यहाँ पर निवास है उनका। और फिर यहाँ से देखोगे तो आपको खूबसूरत मैडम तुसाद बिल्डिंग, नेशनल मॉन्यूमेंट, ये स्क्वायर इतना बिजी है कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी यहाँ पर होता ही रहता है। आज की डेट में देखो यहाँ पर कुछ कॉन्सर्ट हो रहा है, कभी प्रोटेस्ट होंगे, कुछ मैराथन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर जब भी आओगे इस स्क्वायर में आपको होते हुए दिखेगा। और ये देखिए यहाँ पर ट्रैम सिस्टम, मतलब यहाँ पर कितना ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि ट्रैम अपनी जगह चल रही है, गाड़ियाँ अपनी जगह चल रही है, सब ऑर्गेनाइज्ड है, कोई किसी को काट नहीं रहा है। हमारे इंडिया में ये पॉसिबल है? इनफैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पैदल चलने वाले लोग हो या गाड़ी चलने वाले लोग हो वो अपने आप को हीरो समझते हैं। हमारे इंडिया में तो मुझे लगता है ट्रैम को रुकना पड़ेगा रादर देन लोग या गाड़ियाँ रुकेंगी। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, इन फ्यूचर अगर हम लोगों में भी थोड़ी ट्रैफिक सेंस आई तो ये चीज़ें हम भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे अपने देश में। नहीं तो आपको यूरोप आने पड़ेगा इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। नेशनल मॉन्यूमेंट 1956 में बनाया गया था टू रिमेंबर एंड टू ऑनर द कैजुअलिटीज ऑफ वर्ल्ड वॉर II। रोड क्रॉस करके मैं पहुंच चुका हूं एम्स्टर्डम के न्यू चर्च में। बेसिकली इसका नाम न्यू चर्च है पर इतना भी नया नहीं है, ये 15वीं सेंचुरी में बना था। रॉयल पैलेस के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी शादियां भी इसी चर्च में होती हैं। इस चर्च में आप अंदर भी जा सकते हो, टिकट लगती है 15 यूरो की। जब 15th सेंचुरी में एम्स्टर्डम की पॉपुलेशन बढ़ने लगी था तो ओल्ड चर्च छोटा पड़ने लगा था, तो इसी वजह से वजूद में आया ये न्यू चर्च। अब मैं आ चुका हूँ डैम स्क्वायर की सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन, यहाँ का शाही महल। इसकी अंदर जाने की टिकट लगती है जो मैंने ऑनलाइन ले लिया है, आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं। रॉयल पैलेस को किंग लुइस बोनापार्टे ने 17th सेंचुरी में बनाया था। शाही महल देख के आ चुके हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि जब मैं बाहर निकलूंगा ना तो आप लोगों को बोलूंगा कि यार ये वेस्ट है, देखने मत जाना, बट देखने के बाद मेरा ओपिनियन थोड़ा चेंज हुआ है। और कंसीडरिंग कि यूरोप में कोई भी पैलेस या कैसल देखते हैं ना उसका प्राइस 3000-4000 से नीचे नहीं होता है, तो उस हिसाब से ये सस्ता है। इसका प्राइस है 1250, तो कंपेरेटिवली सस्ता है। तो आई विल से कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा 1 घंटा है तो आप देख सकते हैं। डैम स्क्वायर से एक और बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट शुरू होती है, वो है न्यू वेंडिक स्ट्रीट। ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीट है, 12वीं सेंचुरी में ये स्ट्रीट बनी थी। और आज की डेट में यहाँ पर भी एक से बढ़कर एक फैशन के ब्रांड आपको मिलेंगे। पर हम जा रहे हैं यहाँ पर, सामने दिख रहा फेबो। फेबो एक ऐसी जगह है जहाँ पर वेंडिंग मशीन में से खाना आप ले सकते हैं। और यहाँ पर नॉट ओनली चिप्स या कोल्ड ड्रिंक, इनफैक्ट प्रॉपर खाना भी आपको वेंडिंग मशीन से मिलता है। इन टोटल इस स्ट्रीट में 98 बिल्डिंग्स हैं और 200 शॉप्स। कल्वर स्ट्रीट की तरह ही न्यू वेंडिक स्ट्रीट में भी आपको एक से बढ़कर एक ब्रांड मिलेंगे। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़ारा हो गया, फिर यहाँ पर आगे थोड़ा आएंगे तो आपको यहाँ पर TK Maxx मिलेगा, फेमस डिस्काउंटेड शॉप है जहाँ पर लग्जरी ब्रांड मिलते हैं। न्यू वेंडिक स्ट्रीट में इस टाइम मैं खड़ा हूँ इस आइसक्रीम शॉप में। ये फेमस फ्रेंच ब्रांड है और यहाँ पे ये फ्लावर शेप में आइसक्रीम देते हैं। तो ऊपर मैक्रो होता है, फ्रेंच मैक्रो। टोटल कॉस्ट इसकी 1000 रुपये है।
यहाँ से 800 मीटर की वॉक करके मैं जा रहा हूँ एनी फ्रैंक म्यूज़ियम और एनी फ्रैंक मॉन्यूमेंट। वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल शायद एम्स्टर्डम का सबसे पॉपुलर म्यूज़ियम है, और अगर आपको उस जगह को देखना है या म्यूज़ियम देखना है तो एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। दूसरा, वहाँ पर पास्ट में एक बहुत ही दुख भरी घटना हुई थी, तो उस जगह को दिखाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि हम लोग ऐसी चीज़ों को जानें और पास्ट में जो हमारे से गलतियाँ हुई हैं वो दोबारा ना हो, दोबारा लोग ऐसे सफ़र ना करें। But before exploring Anne Frank Museum, let's talk about Amsterdam canals और एम्स्टर्डम के ब्रिजेस के बारे में। डैम स्क्वायर से एनी फ्रैंक म्यूजियम आते हुए रास्ते में पड़ती है एम्स्टर्डम के 100 ऑफ कनाल में से शहर की 4 मेन कनाल्स और उसके ऊपर बने खूबसूरत ब्रिजेस। एम्स्टर्डम सिटी में टोटल 90 आइलैंड्स, 100 कनाल और 1500 से ज्यादा ब्रिजेस हैं। डच लैंग्वेज में कनाल्स को बोला जाता है ग्राट्स। डैम स्क्वायर से एनी फ्रैंक म्यूजियम जाते हुए सबसे पहले आता है सिंगल कनाल, जो कि एम्स्टर्डम को एनसर्कल करती थी मिडिल एजेस में भी। सिंगल कनाल क्रॉस करके आते हैं एम्स्टर्डम के 3 मेन कनाल्स, हेरनग्राट्स, काइजरग्राट्स, प्रिंसेनग्राट्स। ये तीनों कनाल्स मैन मेड हैं जो बनाई गई थी 17th सेंचुरी में ड्यूरिंग डच गोल्डन एरा। मैप में अगर आप देखेंगे तो एम्स्टर्डम की मेन कनाल्स आर्क शेप में बनी हैं और एम्स्टर्डम की सभी मेन कनाल्स और आइलैंड्स एक दूसरे से जुड़ी हैं छोटी कनाल्स के थ्रू। इतनी सारी कनाल्स और ब्रिजेस और उनके आसपास बने बिल्डिंग्स की वजह से ही एम्स्टर्डम को वेनिस ऑफ नॉर्थ भी बोला जाता है। थोड़ी देर पहले सिंगल कनाल वहाँ पर मैं था, अब चल के मैं आ चुका हूँ हेरन कनाल। ये एरिया जो है ना, यहाँ पर माना जाता है कि सबसे ज़्यादा रिच लोग इसी एरिया में रहते हैं। हेरन ग्रैड के आसपास जो घर है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव और अमीर लोगों के हैं, और सामने आप देखो एक से बढ़कर एक हाउसेज हैं। ये बिल्डिंग 1620 में बहुत ही अमीर फैमिली का घर था। टुडे इट इज ए म्यूजियम एंड इफ यू वांट यू कैन पे टू सी इट फ्रॉम इनसाइड। अब थोड़ा और वॉक करके हम आ चुके हैं काइजर कनाल्स। ये जो है तीसरी कनाल है जो 4 मेन कनाल है एम्स्टर्डम की। काइजर कनाल से निकल चुके हैं और जा रहे हैं एनी फ्रैंक म्यूजियम तक। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आपको पता है कि नीदरलैंड या एम्स्टर्डम में वेनिस से ज़्यादा कनाल्स हैं और पेरिस से ज़्यादा ब्रिजेस हैं। कनाल्स हो या ब्रिजेस, दोनों की ही गिनती हज़ारों में है अकेले एम्स्टर्डम में। फोर्थ मेन कनाल है प्राइसन कनाल, जो कि यहाँ पर है। बहुत रश है, कुछ पार्टी चल रही है। आपको ये कनाल मैं आपको किसी और जगह से दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो कनाल इन्होंने तो पूरे एम्स्टर्डम को चारों तरफ से घेरा हुआ है ना। अब वापस आते हैं एनी फ्रैंक हाउस और मॉन्यूमेंट पे। अब बहुत शोर है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी ढंग से या नहीं, बट अभी मैं एनी फ्रैंक म्यूजियम का चक्कर लगा के आ चुका हूँ। अंदर ना ही वीडियोग्राफी अलाउड है ना ही फोटोग्राफी अलाउड है, तो अगर आपको देखना है तो आपको अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एम्स्टर्डम में खुद आना पड़ेगा। बट टूर ओवरऑल वाज अमेजिंग। बेसिकली ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर एनी फ्रैंक अपने परिवार के साथ कुछ दिनों तक यहाँ पर रहती थी, और जब उसे पूरा का पूरा जो भी उसके साथ हुआ, एनी फ्रैंक और उनके परिवार ने जो भी सहा उस टाइम पे, वो एक डायरी मेंटेन करती थी। डायरी में लिखती थी कैसे वो बेसिकली सुबह 7 बजे से पहले अपने सारे काम निपटा लेते थे, ताकि जब नीचे लोग आए तो इनकी कोई आवाज़ ना आए, ताकि ये बच जाए उस वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली बेचारे बच ना पाए। हिटलर ने अल्टीमेटली उसके फोर्सेस ने इन सबको मार दिया था, तो उसी डायरी के थ्रू उनका स्ट्रगल पता चला, उनकी कहानी पता चली। इसी से ये घर जो है उसके बाद म्यूजियम बना दिया गया। यहाँ पर लोग आते हैं, हिटलर की नाजी फोर्सेस के हुक्म के बारे में जानते हैं, और एनी फ्रैंक और उसकी फैमिली ने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे एनी फ्रैंक डायरी लिखती थी उसके बारे में यहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया। ओवरऑल अ मस्ट विजिट प्लेस अगर आप एम्स्टर्डम आते हैं।
प्रिंसन कैनाल में जो मेन था ना, वो था LGBT का सेलिब्रेशन। आपको पता है कि वहाँ पर कम से कम 80% लोग थे जो LGBT कम्युनिटी से नहीं थे, वो वहाँ पर पहुँचे थे सिर्फ उनको सपोर्ट करने के लिए। तो कितने ओपन माइंडेड लोग हैं। हमारे इंडिया में ये पॉसिबल है? शायद नहीं, पर होना चाहिए यार, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी जिए। एटलीस्ट कोई नफरत नहीं फैला रहे, दुनिया में प्यार फैला रहे हैं, और दुनिया को प्यार की ज़रूरत है। तो जजमेंटल होना बंद करें, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे इन्होंने हमें एक्सेप्ट किया हुआ है, हमें भी इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है तो हम भी उनके लिए नॉर्मल नहीं है। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम आ चुके हैं जॉर्डन एरिया। कंपेयर टू दूसरे पार्ट्स ऑफ एम्स्टर्डम थोड़ा सा शांत है, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं बहुत ज़्यादा रॉयल, बहुत ज़्यादा अमीर लोग। उन्हीं के यहाँ पर हाउसेज़ हैं, बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट, होटल्स, कैफ़ेज़ इस जगह पे हैं। काफ़ी चलना हो गया था, तो जॉर्डन के पास ही एक पब है, स्टेक हाउस, वहाँ पर ही हमने बैठ के खाना ऑर्डर किया हमने बियर दोनों भाइयों ने, साथ में मसल्स फ्राई और ग्रिल सैल्मन, और साथ में गार्लिक चीज़ ब्रेड। तो महंगा है, पर वंस इन अ वाइल यार, एम्स्टर्डम जैसी जगह में आओ तो पैसे तो थोड़े खर्च होते ही हैं। तो टोटल हमारा खर्चा है यहाँ पर 6000 रुपये इंडियन करेंसी में। आज जो हमने शाम के 5 या 6 बजे तक का चीज़ें प्लान की थी ना, वो सब हमने कर लिए कवर 2 बजे तक। तो इसलिए टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए हम जा रहे हैं घर पर, 2 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर शाम की जो अट्रैक्शंस प्लान है उनको देखेंगे। बट आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है कि पूरे दिन में अभी तक हमने एक बार भी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ नहीं किया है। मतलब हमारी 11 नंबर की गाड़ी से हमने पूरी सिटी अभी तक की घूमी है। तो यही तो फ़ायदा है देसी ट्रैवल ब्लॉगर के व्लॉग देखने का, कि आप देसी ट्रैवल ब्लॉगर के व्लॉग देखो और जानो कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वॉकेबल डिस्टेंस के थ्रू किसी भी सिटी को कैसे घूम सकते हैं। इस होटल में थोड़ा रेस्ट करके मैं आया हूँ एम्स्टर्डम स्टेशन के बिल्कुल पीछे, और ये है एम्स्टल रिवर। और एम्स्टल रिवर के जो दूसरी तरफ है, वहाँ पर बसता है एम्स्टर्डम का मॉडर्न हिस्सा। वहाँ पर मॉडर्न बिल्डिंग, ऊंचे स्काईस्क्रैपर, ये सब कुछ है वहाँ पर। और हम वहाँ पर जा रहे हैं एक ऐसी बिल्डिंग जिसका नाम है एडम टावर। उसके 20वें फ्लोर से व्यू लेंगे ज़बरदस्त सिटी का, ओल्ड टाउन का, और वहाँ पर 20वें फ्लोर से एक ड्रिंक भी मारेंगे। और रिवर क्रॉस करने की अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ से चलती है फ्री फेरी, जहाँ पर आपको एक भी पैसा नहीं देना है। तो देखिए, सुबह से लेकर अभी तक हमने एक बार भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज़ किया है, अभी कर रहे हैं, वो फ्री है। सो फुल डे हमने घूम लिया बिना किसी एक पैसा स्पेंड किए। इस फेरी के थ्रू हम लोग अब दूसरी साइड आ चुके हैं। ये है एम्स्टर्डम का थोड़ा मॉडर्न हिस्सा, और यहाँ से हमको दिख रहा है एम्स्टर्डम का स्टेशन और रिवर का व्यू दूसरी साइड से। और यूरोप पैदल घूमते आपको जगह जगह पे खूबसूरत पुतले भी मिल जाएंगे। एक आप सामने मेरे देख सकते हैं, हालांकि ये तो काफ़ी मॉडर्न पुतला है। यहाँ पर पुराने के पुतले जो 700-700 साल, 800-800 साल या 1000 साल पुराने हैं, उनका आर्ट ज़बरदस्त है। वो भी आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखाता चलूँगा जब भी मिले। ट्वेंटी सेकंड की लिफ्ट राइड से मैं ऊपर आ चुका हूँ 20वें फ्लोर में, और यहाँ से व्यू देखो। और वो लिफ्ट राइड भी अपने आप में ना एक अट्रैक्शन थी। उसमें जो शो चलता है ऊपर स्काई, वो बहुत अमेजिंग था।
There are many ticket options available and detail of each one of is available in their official website. मैंने जो टिकट ली थी उसमें एक ड्रिंक फ्री थी, तो आप चूज कर सकते हैं वाइन, बियर या सॉफ्ट ड्रिंक। तो मैंने चूज किया है रेड वाइन, जिसको मैं इनके स्काई डेक वाले बार में बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ व्यू के साथ। इनके टॉप फ्लोर में आना मिस ना करें, और अगर आप गट्सी इनफ है और आपको हाइट से डर नहीं लगता है तो इनका आप ये स्विंग भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि 20वें फ्लोर से आपको सीधा बिल्डिंग के बाहर ले जाता है। लुकआउट टावर का टूर हो गया, अच्छा था। और अब हम लोग यहाँ से फ्री की बोट लेके दोबारा एम्स्टर्डम स्टेशन जा रहे हैं, और वहाँ से जो क्यूट ट्रैम चलती है 14 नंबर की, उसको लेके हम जा रहे हैं ब्लू ब्रिज। और ब्लू ब्रिज से हम लोग पूरा वॉक करके सारी कैनाल्स को रात को एंजॉय करेंगे। बीच में कहीं टाइम मिला तो खाना भी खाएंगे और होटल जाएंगे। एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू फिनिश अवर डे 2। ट्रैम में बैठ चुके हैं। यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ क्या है कि आप स्टेशन से भी टिकट ले सकते हैं, नहीं तो ट्रैम के अंदर भी मिल जाएगी आपको। एक टिकट 3 यूरो 80 पैनी की होती है, 3.80 की, और वो 1 घंटे तक वैलिड रहती है। आपको टिकट लेने के बाद इमीडिएटली एक्टिवेट कराना पड़ता है। जब अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो टिकट अगर आपकी चेक कर ली किसी ने तो वो आपका होगा कि आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि टिकट लेने के बाद एक्टिवेट ज़रूर करा लें। दिस इज ब्लू ब्रिज, और ये बना है एम्स्टर रिवर के ऊपर। इस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और इन्वायरमेंट देखो कितना लाइवली है। मस्त जगह है शाम बिताने के लिए या फिर नाइट लाइफ के लिए। रिवर का प्रोमेनेड फॉलो करके अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, और आसपास एक तो इन्वायरमेंट इतना ज़बरदस्त और लाइवली है, और साथ में रिवर के उस तरफ की बिल्डिंग्स देखो, और इवन इनफैक्ट इस तरफ की भी बिल्डिंग देखो। ये बिल्डिंग सभी की सभी ना 400-500 साल पुरानी है कम से कम, पर आज भी जो ये लुक है ना, ये मॉडर्न बिल्डिंग से ला सकती है, ये पुरानी बिल्डिंग से ही आ सकती है। मेरे पीछे बिल्डिंग देखो पानी के ऊपर बनी हुई, और ऐसे ही बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर कनाल्स के ऊपर बनी हुई हज़ारों साल पुरानी सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग्स। यूं ही नहीं एम्स्टर्डम को वेनिस ऑफ नॉर्थ बोला जाता है। आई होप आपको एम्स्टर्डम का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नीदरलैंड के नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम विजिट करेंगे नीदरलैंड का एक बेहद खूबसूरत और हिस्टोरिकल विलेज गीथॉन।